नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गगनयान मिशन के बारे में। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गगनयान मिशन हमारी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। गगनयान शेड्यूल में हमारे ऑर्बिट में 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। इसमें से 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगे, यानी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, और एक यहाँ पे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी, यानी एक फ्लाइट में ह्यूमन बीइंग को भी भेजा जाएगा। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल, जिसको ऑर्बिट मॉड्यूल भी कहते हैं, यहाँ पे 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, उसमें से एक महिला भी है। ये हमारे अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट को सर्कल करने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि गगनयान किसको सर्कल करेगा। तो अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है, गगनयान उसे सर्कल करने वाला है। कितने एल्टीट्यूड पे? 300 से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, और ये 5 से 7 दिनों तक सर्कल करेगा। तो गगनयान अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट को सर्कल करेगा। कितने एल्टीट्यूड पे? 300 से 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। कितने दिनों के लिए? 5 से 7 दिनों के लिए। अगर हम इसके पेलोड्स की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट पेलोड जाएंगे। सबसे पहला है क्रू मॉड्यूल। जो क्रू मॉड्यूल है, ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा। दूसरा आता है सर्विस मॉड्यूल। इसको पावर करेंगे 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। तो 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स हैं जो कि सर्विस मॉड्यूल को पावर करने वाले हैं। और एक आता है क्रू मॉड्यूल। ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा। इसके साथ साथ ये पेलोड इक्विप्ड होगा इमरजेंसी एस्केप और इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट के साथ। अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो इसको GSLV Mark 3, जिसको LVM-3 या लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी बोलते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये 3 स्टेज का एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। अब यहाँ पर रशिया का कंट्रीब्यूशन भी आता है। ह्यूमंस इस स्पेस फ्लाइट में भेजे जाएंगे, उनको रशिया में ट्रेन किया जाएगा। जून 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसरो का, उसने रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाने वाला ग्लाव कोस्मोस के साथ एक डील करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो ह्यूमन बींग स्पेस फ्लाइट में भेजे जाएंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे रशिया जो है वो सपोर्ट भी करने वाला है। कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने में रशिया सपोर्ट करेगा, स्पेस ट्रेनिंग में सपोर्ट करेगा, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनके मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रशिया हमें सपोर्ट करने वाला है। अब रशिया में जाके कैंडिडेट्स क्या क्या स्टडी करेंगे? सोयूज मैन स्पेसशिप का जो सिस्टम है उसे स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ 276 MD के एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड जो शॉर्ट टर्म वेटलेसनेस मोड है, उसके बारे में भी उन्हें ट्रेन किया जाएगा। सोयूज़ की अगर हम बात करें तो ये एक रशियन स्पेसक्राफ्ट है, और ये लोगों को और बाकी जो सप्लाईज हैं उनको स्पेस स्टेशन से टू एंड फ्रॉम कैरी करता है। यानी रशिया से स्पेस स्टेशन तक कुछ लेके जाना है, स्पेस स्टेशन से कुछ रशिया तक लेकर आना है, उसमें सोयूज जो है वो मदद करता है। अगर हम 76 MD के एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, जिसको पैराबोलिक फ्लाइट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स हैं और स्पेस टूरिस्ट हैं उन्हें ट्रेन किया जा सके। तो स्पेसिफिकली जो ट्रेनी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको पैराबोलिक फ्लाइट्स के लिए ट्रेन करने के लिए 76 MD के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम गगनयान के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उसको इन्हेंस करने में यह मदद करेगा हमारे भारत में। इसके साथ साथ हमारा जो युवा है उसे भी ये इंस्पिरेशन देगा। गगनयान मिशन में काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज, लेबोरेटरीज, डिसिप्लिन्स, इंडस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ये सारे इन्वॉल्व हैं। ये भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इम्प्रूवमेंट में हमें काफ़ी मदद करने वाला है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक नई ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस को अनाउंस किया है रिफॉर्म्स की तरह, ताकि जो स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। ये हमारे सोशल बेनिफिट्स के लिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी इम्प्रूव करेगा। अब अभी तक सिर्फ एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको मल्टीपल कंट्रीज़ ने बनाया है, लेकिन अब ये इनफ नहीं है। तो ये रीजनल इकोसिस्टम जो है उसकी ज़रूरत है, और गगनयान यही रीजनल इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करेगा। रीजनल इकोसिस्टम किस बात का? फूड, वाटर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर गगनयान काम करेगा। भारत ये भी प्लान कर रहा है कि 2030 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करें, और इसके साथ साथ US, रशिया और चाइना का जो इलीट स्पेस क्लब है उसमें भारत भी शामिल हो जाएगा। अब सवाल है कि स्पेस स्टेशन होता क्या है? ये एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है, यानी ऐसा स्पेसक्राफ्ट जहां पर रहा जा सकता है, जो हैबिटेबल है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ह्यूमन क्रू मेंबर्स,
जो ह्यूमंस यहाँ पे होंगे उनको ये सपोर्ट करेगा एंड डिज़ाइन टू रिमेन इन स्पेस। इसको इस रूप में बनाया जाता है कि ये स्पेस में ही रहे। तो इस प्रकार के स्पेसक्राफ्ट को हम स्पेस स्टेशन बोलते हैं। स्पेस स्टेशन क्या होता है? एक हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमन क्रू मेंबर्स को सपोर्ट करेगा और ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये यूनिवर्स में ही रह सकता है। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये सिर्फ इकलौता एक फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन है और ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड बॉडी है लो अर्थ ऑर्बिट में। इंडियन स्पेस स्टेशन की बात करें तो इंडियन स्पेस स्टेशन अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा। इसका मास मात्र 20 टन का होगा और इसको माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि स्पेस टूरिज्म के लिए। प्रिलिमिनरी प्लान हमारा ये है कि जो स्पेस स्टेशन है वो लगभग 20 दिन तक, एटलीस्ट 20 दिन तक स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें अकोमोडेट करे। ये जो प्रोजेक्ट है ये गगनयान मिशन की ही एक्सटेंशन है और ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। अब इसरो एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के ऊपर भी काम कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पेस स्टेशन को फंक्शनल बनाने के लिए। स्पेस डॉकिंग जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो अलो करती है ह्यूमंस को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रॉम वन स्पेसक्राफ्ट टू अनदर। मान लो ये 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, अब इस एक स्पेसक्राफ्ट, ये वाला स्पेसक्राफ्ट जो है यहाँ पे ह्यूमन है, तो ये स्पेस डॉकिंग वो टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से ये ह्यूमन इस स्पेसक्राफ्ट को छोड़ के किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। अगर हम गगनयान और स्पेस स्टेशन इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्पेस स्टेशन जो है वो काफ़ी एसेंशियल हो जाता है मीनिंगफुल साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट करने के लिए, खासकर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अगर अवेलेबल स्पेस व्हीकल्स की बात करें तो उनके कंपैरिजन में जो आपके पास स्पेस स्टेशन है वो काफ़ी अच्छा काम करेगा, काफ़ी पाइवोटल रोल प्ले करेगा साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। हर एक क्रू मेंबर जो अबोर्ड है उस स्टेशन में वो हफ्ते या महीने तक रह सकता है, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता। ये बहुत ही रेयर चांस है। स्पेस स्टेशन जो है उसको लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट्स का क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये थे इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।